दोस्तों मैंने आपको बताया था दिल्ली में सरकार बदल चुकी है। हालांकि अभी दिल्ली में नए सीएम का गठन नहीं हुआ है, लेकिन सरकार बदल चुकी है तो काम स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ गाइस, यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। और आपने यमुना नदी के बारे में हमेशा सुना होगा कि यमुना नदी कितनी गंदी हो चुकी है। ये सवाल आता है भारत के ऊपर। आप दुनिया के जितने भी अच्छे कंट्री देखेंगे जो कि साफ सुथरा के मामले में काफ़ी आगे हैं। फॉर एग्जाम्पल रसिया की कैपिटल है मॉस्को में एक नदी है मॉस्कोवा। अगर आप गौर से देखें तो दुनिया की जितने भी ऐतिहासिक बड़ी बड़ी सिटी है वो किसी न किसी नदी के किनारे, किसी न किसी समुद्री तट के किनारे बसी है। चाहे आप सिंगापुर की बात कर लो, दुबई की बात कर लो, यूके की राजधानी है लंदन में थेम्स नदी है। एक टाइम वो भी पूरी गंदी हो चुकी थी जैसे आज यमुना नदी है, लेकिन उसको भी उन्होंने सही किया। आप इतिहास में पढ़ सकते हैं लंदन की नदी इतनी गंदी थी एक टाइम में कि लोग उस इलाके को छोड़ करके जा रहे थे, लेकिन सरकार ने लंदन नदी का रीडेवलपमेंट किया, रिसाइकल किया और आज के टाइम में लंदन है जिसको पूरा वर्ल्ड जानता है। ठीक वैसे ही पोलैंड है, न्यूयॉर्क सिटी है, दुनिया की कई सारी बड़ी बड़ी सिटी है जो किसी न किसी नदी, किसी न किसी समुद्र के तट पर बसी हुई है। ठीक वैसे ही भारत की राजधानी नई दिल्ली ये यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। और यमुना इतना गंदा है कि आज के टाइम में कोई इसमें नहाना भी नहीं चाहेगा, जबकि गंगा, यमुना, सरस्वती ये भारत की बहुत ही होली नदी है। हम लोग यहाँ पर इसकी पूजा करते हैं। लेकिन गंदगी के मामले में दिल्ली का सारा कचरा, जितने भी सीवेज है, सारा पानी जा रहा है यमुना नदी में। देखिए अभी जो है यमुना जी की सफाई को लेके बहुत ज़्यादा बातें हो रही है और इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो मैं ऑनरेबल एलजी साहब का अटेंशन इधर लाना चाहूँगा। आपको ये फ्लो दिख रहा होगा, ये गंदा पानी जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकला हुआ ट्रीटेड वेस्ट वाटर है। आप ट्रीटेड वेस्ट की क्वालिटी देख लीजिए कितना गंदा है। और ये जा रही है साहिबी नदी में, यहाँ अब साहिबी, और ये यहाँ से आगे जाके मिलेगी यमुना जी में। तो चूंकि अब 27 साल बाद सेंट्रल गवर्नमेंट वाली सरकार दिल्ली में एंटर कर चुकी है, तो अब यमुना नदी का रिडेवलपमेंट किया जा रहा है। अभी सरकार बनी भी नहीं है और इसका रिडेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है। कैसे किया जा रहा है उसी चीज को आज के हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। 27 साल से जो सरकार जो काम नहीं कर पाई, अब वर्तमान सरकार इसको कैसे अंजाम देगी। आखिर यमुना नदी को कैसे सही किया जाएगा, आइए जानते हैं। यमुना नदी को क्लीनिंग करने के लिए क्या किया जा रहा है, क्या किया जाएगा आने वाले दिनों में, कितने साल के अंदर यमुना नदी फिर से भारत की एक सबसे पवित्र नदी में शामिल हो जाएगा। इनफैक्ट वहाँ पर यमुना नदी की आरती भी स्टार्ट हो चुकी है। जिस तरह से आपने प्रयागराज, काशी वगैरह में देखा होगा, गंगा नदी में हर शाम आरती होती है, वो आरती भी स्टार्ट हो चुका है और क्लीनिंग का काम भी स्टार्ट हो चुका है। तो आइए डिटेल में जानते हैं कैसे यमुना नदी का रिसाइकिल किया जाएगा। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। देखिए, यमुना को एक ही चरण में साफ किया जाएगा अभी से लेकर दिसंबर 2027 तक। हाँ, पैरेलली इसमें कई काम होंगे। ये नहीं है कि एक काम पूरा होने के बाद दूसरा काम होगा। यानी जो सफाई का अभियान है वो 2027 में पूरा हो जाएगा 100%। आपको याद होगा गाइस, जब भारत में नई गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने स्वच्छ भारत का अभियान चलाया था, जिसके तहत गंगा को साफ किया जा रहा था। उस टाइम कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो तनख्वाह मिलता है ना, वो अपना पैसा भी गंगा की सफाई में लगा रहे हैं। तो गंगा को काफी हद तक साफ किया गया। हालांकि अभी भी गंगा में गंदगी है, लेकिन उतना नहीं जितना यमुना नदी में है और देश की बाकी नदी में है। बट गंगा को क्लीनिंग करने का काम किया गया था। ठीक वैसे ही जब यमुना को क्लीनिंग करने का काम स्टार्ट हो चुका है ना, बात करें कि यमुना को क्लीनिंग करने का क्या प्लानिंग है। अभी अगर आप दिल्ली की यमुना नदी साइड जाओगे तो वहाँ पर आपको बड़े बड़े ट्रैश स्कीमर देखने को मिलेंगे। वीड हार्वेस्टर, ड्रेज यूटिलिटी यूनिट, ये जो मशीन आप देख रहे हो ये ट्रैश स्कीमर, ये सबसे पहले यमुना नदी के ऊपर जो बड़े बड़े कचरे हैं उनको उठा करके फेंकने का काम करेगी। पहले यमुना नदी को ऊपर से क्लीन किया जाएगा, जो ऊपर का कचरा है उसको साफ किया जाएगा। नदी के अंदर जो मिट्टी वगैरह जमा हो चुका है उसे ड्रेज यूटिलिटी के माध्यम से निकाला जाएगा। सबसे पहले रिवर का जो बीच वाला पार्ट होता है जिसको ड्रैग मड बोलते हैं, इसको ड्रैग यूटिलिटी के जरिए साफ किया जाएगा। तो यमुना नदी के रिवर बेड को क्लियर किया जाएगा। जो वहाँ पर गंदा कचरा बैठ गया है उसको निकाल करके बाहर किया जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में यमुना नदी के अंदर बहुत सारा ट्रैश है, गार्बेज है। इन सब को जब तक नहीं निकाला जाएगा तब तक पानी का क्वालिटी सही नहीं होगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि सरकार सबसे पहले इमीडिएटली यमुना को क्लीनिंग करने का काम कर रही है, जो कि फर्स्ट प्रोसेस है। यहाँ पर सरकार सबसे पहले 4 प्रोग्राम्ड स्ट्रेटेजी को अपनाने वाली है। मतलब 4 तरीकों से यमुना को क्लीनिंग करने का काम किया जाएगा। सबसे पहले ट्रैश, गार्बेज, सिल्ट, इस तरह की बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा यमुना के ऊपर से कचरा को साफ किया जाएगा। तो यमुना नदी में बाहर से जो कचरा दिख रहा है वो दिखना बंद हो जाएगा। इसके बाद जो दिल्ली का जो पूरा एरिया है, नजफगढ़ हो गया, इस तरह के कई सारे बड़े बड़े सिटी और एरिया हैं जहाँ से ड्रेन निकलती है, नदी की नाली निकलती है, वो जाकर के यमुना में गिरती है। इनको रोका जाएगा 2 साल के लिए, तो पूरा बंद कर दिया जाएगा।
इनको क्लीन किया जाएगा, जितने भी ड्रेन है उसका प्रॉपर सफाई किया जाएगा। इन द फ्यूचर अगर नाले के पानी को अगर यमुना में डालना भी है तो सिर्फ पानी जाएगा, कचरा नहीं, उसका रिसाइकिल पहले ही किया जाएगा, क्योंकि पानी को तो निकालना ही होगा कहीं ना कहीं। तो इस वाले प्लान पर भी जल्दी काम स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा प्लान ये है कि दिल्ली में जितने भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उन सब की कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। कई सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट खराब हो चुके हैं, उनको ठीक किया जाएगा और भी नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बिल्डअप किया जाएगा, लगाया जाएगा। हमें 3-4 काम करने होंगे इसके लिए। एक तो जो आप अभी देख रहे हैं 7 बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, जो यमुना में जितना भी सॉलिड वेस्ट है, कचरा हो गया, लकड़ी के सामान हो गए, पूजा सामग्रियां हो गई, वीड्स निकल आए हैं, जंगल निकल आए हैं, जलकुंभियां हैं, उनको निकाल रही हैं, बाहर कर रही हैं। ये कुछ हफ्ते और महीने तक चलेगा ये काम। पैरेलली जो है हमारे सारे एसटीपी जो रुके पड़े थे या किसी वजह से वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहे थे, उनको रिबूट करके और जितने भी नए एसटीपी हैं उनको 2026 के अंत तक कंप्लीट करने का हमारा टारगेट है। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट यमुना में बढ़ के आता है उसको रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और एमसीडी मिलकर काम करेंगे और जहां भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने ये नहीं लगाए हैं और उसके साथ केमिकल्स वो नालियों में फेंक रहे हैं जो अल्टीमेटली बह के यमुना में आ रहा है, उसको रोकने की उचित प्रबंध किए जाएंगे, अन्यथा उस इंडस्ट्री को बंद होना पड़ेगा। देखिए, यमुना को साफ करना बड़ी बात नहीं है, साफ तो आप कर लोगे, लेकिन यमुना में जो डेली बेसिस पर गंदगी जा रहा है उसको अगर आप नहीं रोकोगे तो आप यमुना को कितना भी साफ कर लो वो गंदा हो ही जाएगा। सबसे पहले वहाँ जो गंदगी जा रहा है उस गंदगी को रोकना होगा। यमुना में जो पानी जा रहा है उसको पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए साफ किया जाए, उसके बाद साफ पानी ही यमुना के अंदर जाए। तो यहाँ पर सरकार सबसे पहले 400 मिलियन गैलन पर डे क्लीनिंग करने की कैपेसिटी को बिल्डअप करने वाली है। फिलहाल के लिए सरकार ने 3 साल का टाइम मांगा है। 3 साल में सरकार यमुना नदी को क्लीन करेगी और इस पर अब काम स्टार्ट हो चुका है। यमुना नदी को क्लीनिंग करने के साथ साथ वीकली बेसिस पर इसे मॉनिटरिंग किया जाएगा कि एक सप्ते में कितना क्लीन हुआ। मॉनिटरिंग करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दिल्ली के जो दिल्ली पॉपुलेशन कंट्रोल कमेटी है, DPCC, इनको भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि दिल्ली में जितनी भी इंडस्ट्री है उन सभी इंडस्ट्री का जो डर्टी वाटर है वो ड्रेन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि नाले के साथ साथ कंपनी की जो गंदी पानी निकल रही है वो भी यमुना में आ जा रही है। तो यमुना क्लीनिंग होगा कहाँ से? सबसे पहले वो व्यवस्था करो ना आप कि वो जो गंदा पानी निकल रहा है उसको कैसे रिसाइकिल किया जाए। दिल्ली में हजारों की संख्या में इंडस्ट्री हैं और उन सारे इंडस्ट्री का पानी डायरेक्ट ड्रेन वगैरह में बहा दिया जाता है और फिर वो जाकर के यमुना में मिल जाती है। तो हर इंडस्ट्री को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि सबसे पहले आप अपने डर्टी पानी को सही करो, उसके बाद ही आप इसे ड्रेन में डालो। यानी कि अब हर कंपनी को अपना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बैठाना होगा, तभी आपको पानी को ड्रेन में छोड़ने दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा स्टेप है। यमुना नदी में अलग से कचरा ना फेंका जाए, इस पर ध्यान देना होगा। कई बार क्या होता है कि घर में पूजा पाठ हुआ, कुछ भी हुआ, तो आप उसे डायरेक्ट जा करके नदी में बहाते हो कि हम नदी में विसर्जित कर रहे हैं। इससे भी तो नदी गंदी होती है। तो आम पब्लिक को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि हमें अपने नदी को गंदा नहीं करना है। पिछले 5 सालों में यमुना को क्लीन करने के लिए 6,800 करोड़ रुपया खर्च किया गया। ये पैसा कहाँ गया, इससे यमुना कितना साफ हुआ, ये तो दिल्ली के लोग ही बताएंगे। लेकिन अब भारत फिर से नहीं सुनना चाहता है कि नई गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी इतना 1000 करोड़ रुपया खर्च किया, लेकिन यमुना अभी भी क्लीन नहीं हो पाया है। तो इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि एक तरफ क्लीनिंग का काम किया जाएगा तो दूसरी तरफ कई तरह के साजिश भी चलेंगे कि यमुना को गंदा किया जाए। नहीं तो लोगों को लगेगा वर्तमान गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो कई सारी चीज़ें हैं, इन सबको हैंडल करते हुए सरकार को आगे बढ़ना होगा और यमुना को क्लीन करना होगा। यमुना को क्लीन करने के लिए और क्या क्या बड़ा स्टेप लिया जाता है, यमुना को कैसे क्लीन किया जाता है और कैसे यमुना क्लीन होती है, यमुना के साथ साथ दिल्ली के एयर पोल्यूशन को कैसे क्लीन किया जाता है, दिल्ली के ट्रैफिक को कैसे मैनेज किया जाता है। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, दिल्ली में अभी CM का गठन नहीं हुआ है, इसके पहले ये सब काम स्टार्ट हो चुका है। CM बनने के बाद और भी ज़्यादा काम स्टार्ट होगा। अभी बस प्लानिंग चल रहा है। सरकार एक टारगेट सेट कर रही है कि 5 साल में हमें दिल्ली को क्या करना है, कैसे भारत की एक खूबसूरत राजधानी से बनाना है। तो आगे का टाइम काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। इन सारे चीज़ों को लेकर के कोई और बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। बाकी आप यमुना नदी के क्लीनिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कॉमेंट नाउ। बाकी मिलेंगे अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।